अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूं हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। बाज़ार से महंगी महंगी रेवड़ियां लेकर अगर आप थक चुके हैं तो आज हम घर में बनाएंगे इतनी आसान तरीके से। हर तरीका मैं आपको बताऊंगी, एक एक पॉइंट बताऊंगी कि हम बाज़ार से बेहतर और ज़्यादा जो है हम अच्छी घर में बना सकते हैं ये वाली रेसिपी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम एक कढ़ाई लेंगे और इसके ऊपर मैंने हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा ही मैंने इसमें वाइट तिल लिए हैं और फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखी है। जिस तरह दम वाली आंच है इतनी हमने रखनी है, इससे ज़्यादा हमने नहीं करनी। वीडियो को स्किप ना किया करें, ना ही भगाएं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताते चलूँ कि मैंने लो आंच की है और इस पर हम जो तिल हैं इनको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। ड्राई रोस्ट कितना करना है ये मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। यहाँ फ्लेम पे आती बात तो फ्लेम अपने बिल्कुल लो रखनी है। हम बाजार से ले लेके जो थक चुके हैं ना रेवड़ियाँ, तो हम घर में बनाएंगे। सर्दियाँ हैं, सर्दियों में ये बच्चों को बना कर दें। बच्चों को जिनको बार बार रात को उठ के पेशाब आता है, मेरी उन बहनों को, ख़वातीन को जिनको काफ़ी अंदरूनी मसाइल है, उनके लिए ये जो है तिल बहुत ही फ़ायदेमंद है। तिल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें तो आपको काफ़ी सारे मसाइल का हल ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे जो तिल हैं वो रोस्ट हो चुके हैं कुछ हद तक। तो अब हम इनको आगे इतना ज़्यादा रोस्ट नहीं करना कि ये ब्लैक हो जाएं। इतनी अपने फ्लेम भी हाई नहीं रखना है, बिल्कुल लो जो है अपने फ्लेम रखना है और रोस्ट करना है। यहाँ पर मेरे सारे जो तिल है रोस्ट कर लिए हैं। तो ये हम अब इनको निकाल लेते हैं। ये देखिए इतना सा कलर आना, जिससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो अब कढ़ाई, एक दो कढ़ाई लेंगे। इसमें हम एक कप भर का जो है मैंने चीनी ऐड की है। बड़ा कप मेरे पास है, ये हमने चीनी का ऐड कर देते हैं। और थोड़ा सा इसके अंदर 2 से 3 चम्मच जो है हमने इसके अंदर पानी का ऐड करना है, ताकि जो चीनी है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। और फ्लेम यहाँ पर जो है मीडियम रखना है, ना हाई रखना है ना ही बिल्कुल लो रखना है। चीनी को भी का जो कलर है वो भी हमने ख़राब यहाँ नहीं होने देना। तो ये इसको हल्का हल्का जब ये थोड़ी चीनी मेल्ट हो जाए तो फिर इसके अंदर आगे हम एक और चीज़ है हम डालने जा रहे हैं। यहाँ पर मैंने लेमन जूस है वो डाला है, 2 से 3 चम्मच मैंने वो डाले हैं। लेमन जूस भी हमने डालेंगे, अगर आपके पास टाटरी है तो वेल एंड डन वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने लेमन जूस डाला। और 1 चम्मच भरकर मैंने देसी घी का ऐड किया है, ताकि हमारी जो रेवड़ियाँ बहुत ही मज़ेदार और खस्ता बने। तो यहाँ पर जो अब हमारी जो है ये डो रेडी होती है, तो मैं वो आपको तरीका वो भी बताती हूँ कि किस तरह से रेडी होगी। तो यहाँ पर हमारी ये देखिए चाशनी मुकम्मल हो गई। तो मैंने 1 कटोरी पानी में लिया, ठंडा पानी बिल्कुल लिया है, इसके अंदर थोड़ा सा डाला है। तो अब मैं निकाल के दिखाती हूँ अगर ये से मुकम्मल हो चुके। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारी डो है इस तरीके से जब हो जाए तो ये मुकम्मल हो चुकी है। अब हम इसको फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको निकाल लेते हैं एक अलग बर्तन में। तो बर्तन में ऑयल मैंने लगा लिया था पहले, ज़्यादा सारा लगाने के बाद आप सारी डो हम इसके अंदर डाल देते हैं। तो थोड़ा सा हम इसका वेट करेंगे ठंडा हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही गर्म है। तो सर्दियों में तो इसने बहुत जल्दी ठंडा हो जाना होता है। तो स्पैचुले की मदद से हम इसको थोड़ा थोड़ा आगे पीछे करते जाएंगे ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। क्योंकि बिल्कुल ठंडा हो गया तो बिल्कुल ये हाथ हमारे नहीं आएगा जिस तरह हमें चाहिए, वो फिर हमारे पास वो डो नहीं मिलेगी। तो इसको हल्का हल्का स्पैचुले की मदद से आगे पीछे करते जाते हैं और ये ठंडा जल्दी हो जाएगा। क्योंकि सर्दियाँ हैं तो इसमें ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो ये देखिए ठंडा हो चुका है। देखिए मैं काफ़ी हद तक बर्तन को हाथ नहीं लगाया जा रहा है, तो इसलिए मैंने कपड़े के साथ इसको पकड़ा हुआ है। ये जब ठंडा हो जाएगा, हाथ जब तक हमारे तो इसको पकड़ने के काबिल हो जाए तब तक हम इसको स्पैचुले की मदद से आगे पीछे इसको करते जाना है। इतने मज़ेदार ये रेसिपी बनेगी ना कि झटपट बनने वाली। आपने कहना कि हम ये पहले क्यों नहीं बनाई। ये देखिए इतना ठंडा हो गया कि अब मैं हाथ लगा सकती हूँ। तो हल्का सा टच हाथ हो रहा है, इतना ज़्यादा नहीं, बहुत अभी भी थोड़ा गर्म ही है। तो ये देख अब हाथ में पकड़ने के काबिल हो चुका। अब हम इसको आगे पीछे इस तरह से ना जोर जोर से आगे पीछे करते जाना, ऐसे इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो जाएगा, बहुत ही प्यारा परफेक्ट कलर आ जाएगा। इस तरह से आगे पीछे करते जाना, ऐसे पुश करते जाना, ऐसे दबा दबा के ये ठंडा भी हो जाएगा और हमें जो डो चाहिए वो भी इस तरह से हो जाएगी। ये देखिए ऐसे। अभी मेरे को बिल्कुल स्लो भी दिखा रही हूँ, वो भी गर्म है। तो ये देखिए अब इस तरह से हमें एक बारीक सी पट्टी इसकी बना लेनी है। इससे बारीक सी पट्टी बनाने के बाद अब आगे अगला वाला प्रोसीजर भी आपको बताते हुए क्या करना है। तो यहाँ पर मेरे पास एक तेज़ छुरी लेनी है। ये प्रोसीजर हमने जल्दी जल्दी करना और कटिंग करते जाना, जितनी हमें चाहिए छोटे छोटे पीस हमने इसके कटिंग करते जाना। टॉफी में जितनी होती हैं कैंडी की जितना, इसको हमने रख के कटिंग करते जाना है। ये बहुत जल्दी प्रोसीजर करना है, क्योंकि अगर ज़्यादा ठंडा हो गया तो छुरी की मदद से भी कटिंग नहीं होगी। तो ये सारी हमने कटिंग कर ली है। ये देखिए माशाल्लाह से
बहुत परफेक्ट कटिंग हो चुकी है और कलर भी कितना प्यारा है। तो दूसरी तरफ कढ़ाई लेंगे, हल्की फ्लेम या बिल्कुल फ्लेम हमने दम वाली दोबारा रखनी है और इसके अंदर हम तिल और ये दोनों चीज़ें को मिक्स करके स्पैचुले की मदद से हिलाते जाएंगे। यहाँ काम वो बताते चलो कि आपने फ्लेम ऑफ जो है वो तेज़ नहीं करनी, वरना आपकी ये रेसिपी सारी ख़राब हो जाएगी, बिल्कुल ठीक नहीं बनेगी। तो ये देखिए इस प्रोसीजर पे अब हमने फ्लेम को बिल्कुल ऑफ़ कर दिया है और अब फ्लेम ऑफ करने के बाद अगला प्रोसीजर भी मैं दिखाती हूँ कि कितना मज़ेदार बनेगा। यहाँ पर सारा फ्लेम ऑफ करने के बाद अब हमारी ये जो है रेडी हो गई है सारी। इस तरह से मैं एक एक करके निकाल रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी सारी हो गई हैं, रेवड़ियाँ मुकम्मल हो गई हैं। तो प्लीज़ अगर रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं। और मेरी बेटी को भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा कि अल्लाह ताला उसको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता कर दे, अल्लाह उसको ठीक कर दे। और ये देखिए कितनी खस्ता और मज़ेदार बनी है, जो हम बाज़ार से लेते हैं। तो ये सर्दियों की सबसे बेस्ट चीज़ है जो हम मूंगफली के साथ बैठ के खाते हैं। तो अल्लाह हाफिज़। नई वीडियो के आने तक इजाज़त मुझे दें।